ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। चेन्नई एक्सप्रेस में बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात पेश आई है। चेन्नई एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन को पेदी गोरला रेलवे स्टेशन के करीब सुबह की सातों में रोक दिया गया। डाकुओं ने मुसाफिरीन से सोना और दीगर कीमती सामान लूट लिया। जुमला 5 लाख रुपए की मालियती अशिया की चोरी की गई है। ये डाकू इसी ट्रेन में ही सफर कर रहे थे और उन्होंने चेन खींचकर गाड़ी रुकवा दी और मुसाफिरीन को लूटना शुरू कर दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि इस ट्रेन में 8 डाकू सफर कर रहे थे और उसकी गैंग ने खास तौर पर खवातीन को निशाना बनाया है। एपीएसआरटीसी की एक बस इंदिरा मेदक से हैदराबाद आते वक्त आतिशज़दगी का शिकार हो गई। यह हादसा जिला मेदक के कोंडापाका के इलाके में पेश आया। बताया जाता है कि बस में तकरीबन 45 मुसाफिर सवार थे। दौरान सफर बस में आग लग गई, लेकिन इस हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बस ड्राइवर ने धुआं देखते ही मुसाफिरों को अलर्ट कर दिया। इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बस स्टांड पैसेंजर తీసుకొని 40 మందిని ఎక్కించుకున్నా। మళ్ళీ మధ్యలో 41 మెంబర్స్ తీసుకొని ఒక కుమ్రెల్లి దగ్గర కుమ్రెల్లి మధ్యలో స్మెల్ రావడం జరిగింది। ఆ స్మెల్ రావడం వల్ల నేను బండి పక్క పెట్టి పక్క ఆపిన తర్వాత ఫస్ట్ అయితే ముందు మీరు దిగండి సార్, పొగలు వెళ్తున్నాయి, అందరిని దించేసినాక కథ కటరు బ్యాటరీ వైర్లు అన్ని దింపేసిన ఇంక ఖాళీ వీళ్ళందరూ దిగిలి కథ అంటేసుకుంది సార్। 5 నిమిషాల లోపల మొత్తం బయట బస్ అంటుకున్నాయి। స్మెల్ వచ్చింది, ఏదో మాడిపోయిన స్మెల్ వచ్చింది సార్। డ్రైవర్ దిగండి అనేటప్పటికి ఏదో మామూలుగా ఏదో ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు అని అనుకున్నాం। దిగిన 5 మినిట్స్ కి మొత్తం మంటలు అవన్నీ వచ్చేసినాయండి। ఇంకో 5 మినిట్స్ అందులోనే ఉంటే సేమ్ బెంగళూరు ఇన్సిడెంట్ అయ్యేదండి। సేమ్ డ్రైవర్ కొంచెం అలర్ట్గా ఉన్నాడు కాబట్టి అందరం సేఫ్। महबूबनगर के पालम में पेश आए बस हादसे के मुकाम पर एक और बस हादसे का शिकार हो गई है। इस बस में 45 मुसाफिर सवार थे। बताया जाता है कि बस अनाज के ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 3 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिरों ने रोड सेफ्टी के अहदेदारों से इस इलाके में इंतबाही बोर्ड नस्ब करने और गाड़ी ड्राइवर्स को इस इलाके में तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाने का मशवराती बोर्ड नस्ब करने की अपील की। मजलिस रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने बहादुरपुरा का दौरा किया। मोहम्मद मौजम खान ने हल्का असेंबली बहादुरपुरा के रमनसपुरा, दूध बौली, फतेह दरवाजा, जहानुमा, फलकनुमा, नवाब साहब कुंटा, किशन बाग के अलावा दीगर इलाकों का भी दौरा किया। मजलिस की जानिब से तीसरी मरतबा रुकन असेंबली का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मोहम्मद मौजम खान का ये पहला दौरा था। मुकामी अवाम ने मोहम्मद मौजम खान की बड़े पैमाने पर गुलपोशी की। उन्होंने मजलिस की जानिब से उम्मीदवार बनाए जाने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया। साथ ही सदर मजलिस के साथ इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। मुशीराबाद के भोलकपुर में पुलिस ने हमले के इल्जाम में 21 साला मोहम्मद दाऊद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ हरासानी और हमले के इल्जाम में आईपीसी की दफा 323, 341 और 506 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया है। मुलजिम को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के क़ायद पद्मा राव ने सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। पद्मा राव का यह दौरा गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी है। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए टीआरएस को जिताने की अपील की। आने वाले जनरल इलेक्शन में जो है टीआरएस का गवर्नमेंट लाना, उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं अपने गरीब आवाम के पास पहुंचना, इसी में तेलंगाना पीपुल्स का जो फायदा है। और लोग हम जिधर भी जाए गली गली में कोई से भी माँ बहन भाई के पास गए तो जो है एक बार जरूर आपको वोट डालेंगे और 80 से ज्यादा मेजोरिटी से जो है आपको जितवा लेंगे बोल रहे। लेकिन बहनों से वो बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी जीत एक बार कायम है। मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा और कारवां के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए इंतखाबात में जीत के लिए दुआओं की अपील की। कौसर मोहिउद्दीन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असेंबली कारवां से टिकट फराहम करने का ऐलान किया है। इस मौके पर मुकामी अवाम ने बड़े पैमाने पर उनकी गुलपोशी की।
हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेहराज ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्का असेंबली नामपल्ली से टिकट फराहम करने पर सदर मजलिस के साथ इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर जाफर हुसैन मेहराज ने सैयद अमजद हुसैन और इमरान हुसैन के मकान पर पहुंचकर मुलाकात की। मुकामी अवाम ने बड़े पैमाने पर जाफर हुसैन मेहराज की गुलपोशी की। नाज़रीन, अब तक आप मुकामी खबरें समाअत फरमा रहे थे। कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए चलते हैं फरहाद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सुनाऊंगा आपको कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले देखते हैं कौमी खबरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुर्दा महंगाई के बढ़ने के खदशात के पेश नज़र उम्मीद के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी की शरह में कोई तब्दीली नहीं की है, जिससे रिहायशी गाड़ी और पर्सनल लोन के सस्ते होने की उम्मीद नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगल को रमासाल की कर्ज और मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते हुए कहा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बुनियाद पर महंगाई कम होते हुए अगर इसके मुकर्रर निशाने की तरफ जाती है तो जल्द ही सूद की शरह में इजाफा नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो के साथ CRR की शरह में कोई तब्दीली नहीं की है। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि बाजार को मुस्तहकम हुकूमत की उम्मीद है और अगर मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनी तो मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये ठीक नहीं होगा। पॉलिसी का फोकस इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ाना है और ऊंची कवर महंगाई की शरह तशवीश की बात बनी हुई है। अब हो सकता है कि आपको सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनाल्टी ना लगे। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी में बैंकों को हिदायत दी है कि वो कंज्यूमर के मफाद में सोचे। RBI के मुताबिक गाहक के बचत अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर ग्राहकों से चार्ज नहीं वसूला जाए, बल्कि इसके बदले बैंक को क्लाइंट के अकाउंट से मुंसलिक कुछ खिदमात कम कर देनी चाहिए या उसे बुनियादी सेविंग्स अकाउंट जितनी सहूलत देनी चाहिए। जब गाहक का बैलेंस मिनिमम हो जाए तो फिर से खिदमात बहाल कर देनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को सार्फिन की मुश्किल का फायदा नहीं उठाना चाहिए। RBI ने यह भी कहा है कि बैंकों को फ्लोटिंग शरह पर दिए गए लोन पर प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं लेनी चाहिए। RBI के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में गड़बड़ी होने पर भी बैंकों को ही मजीद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुंबई में बस खिदमत बेस्ट के ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। ये लोग शिफ्ट की नई टाइमिंग की मुखालिफत में हैं। नए शिफ्ट उसूल नाफिज होने से ड्राइवर और कंडक्टरों की 12 घंटे की शिफ्ट हो जाएगी। माना जा रहा है कि बेस्ट के ड्राइवरों और कंडक्टरों के अचानक हड़ताल पर चले जाने से मुंबई के शहरियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बीजेपी में बाहमी घमासान जारी है। अब पार्टी के सीनियर लीडर उमा भारती ने PM उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की अटल बिहारी वाजपेयी से मवाजना करते हुए कह दिया कि वो अच्छे मुकर्रिर नहीं है। उमा ने मजीद कहा कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी बेहतरीन मुकर्रर थे और मोदी उनसे काफी पीछे हैं। उमा ने ये बातें झांसी में अपनी रैली के दौरान कही थी। उमा भारती से उनके इस बयान पर जब सहाफियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कल जो कहा था वो सही कहा था। मोदी अटल से अच्छे मुकर्रिर नहीं हैं। वहीं रायबरेली से सोनिया के खिलाफ इलेक्शन ना लड़ने पर उमा ने कहा कि ये फैसला पार्टी का फैसला है। वाज़ेह रहे कि योग गुरु बाबा रामदेव ने उमा भारती को रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार बनाने का मुतालबा किया था, लेकिन फिलहाल उमा भारती झांसी से इलेक्शन लड़ रही हैं। इसके बाद जो बात मैंने आपको कही थी कि चुनाव के मुद्दे क्या हैं, नरेंद्र मोदी को आपने कभी अगर भाषण करते हुए सुना हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी पार्टी के सबसे अच्छे वक्ता थे। लोग बोलते हैं कि भारत की राजनीति में उनके जैसा वक्ता नहीं था, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता नहीं है। आप कभी गौर से उनका भाषण सुनिएगा, लेकिन 7-7, 8-8 लाख लोग उनका भाषण सुनने के लिए जाते हैं। आप जानते हो क्यों जाते हैं? जो भीड़ उनकी सभाओं में जा रही है वो ये सुनने नहीं जा रही है कि वो कैसा बोलते हैं, वो उनको ये कहने के लिए जा रही है कि हम आपके साथ हैं, ये कहने के लिए जा रही है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद हम जल्द ही लौटेंगे।